It is a great privilege to be able to worship God together with you today. मेरे लिए ये बड़ी ही एक अजीम बात है कि मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ खुदा की हम्द व सताइश के लिए। My wife and I have been looking forward to being able to gather together with you to worship our God. मैं और मेरी बीवी बड़े खुश थे कि हम आज आप लोगों के साथ मिलकर खुदा की हम्द व सताइश करेंगे। And we are also looking forward to a time of communion and fellowship with you afterwards. और हमारी ये उम्मीद है कि कलाम के बाद हम आपके साथ बैठेंगे और खाना खाएंगे और फेलोशिप करेंगे। And also as we gather for worship again tomorrow, Lord willing. और हमारी उम्मीद है कि खुदा ने चाहा तो हम कल फिर इसी तरह इकट्ठे होंगे, साथ में इबादत करेंगे, खाना खाएंगे और आपस में टाइम गुजारेंगे। And I'm going to preach this evening on a passage from Romans chapter 8. आज का हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, उसमें आज मैं रोमियो के खत में से खुदा के कलाम को जो है उसकी मनादी करूँगा। And maybe we will read a few verses from Romans chapter 8. और मैं चाहूँगा कि हम कुछ आयात जो हैं रोमियो के खत में से पढ़ें। And maybe if you could read verses 14 through 30. Romans 8:14 to 30. Yes. So हम रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत से 39 Maybe just go up to 30. 14 to 30. उसकी 14 रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत से 30 आयत तक मैं खुदा के कलाम की तलावत करूंगा, जिसमें यह लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्त के हम में उसके साथ दुख उठाएं, बशर्त कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, क्योंकि मेरी दानत में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़ा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाए, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती हैं और दर्द-ए-ज़ा में पड़ी तड़पती हैं, और ना फ़कत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, हम अपने बातन में कराते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। चनाचा हमें उम्मीद है कि वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जो वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसके राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हम को दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक मुक़द्दसों की शिफायत करता है। हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।
the specific verse that we look at tonight is verse 28. आज जिस वर्ष के बारे में हम बात करेंगे वो है आयत 28. And that is a verse that speaks about how all things work together for good to them that love God. और ये वो आयत है जो हमें ये बताती है कि तमाम चीज़ें उनके लिए जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं किस तरीके बेहतरी पैदा करती हैं. To them who are the called according to his purpose. वो तमाम जिन्हें खुदा अपने बमकसद कॉल से उनको बुलाता है. And the verse begins by saying that we know that all things work together for good to them that love God. और इस आयत का आगाज इस चीज से होता है कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. And it is a great comfort for God's people to know this. और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी तसल्ली और इत्मीनान है कि हम इस चीज से वाकिफ हैं. In all the sufferings that we experience in this life. क्योंकि वो सारी मुश्किलात और तकलीफें जो हम इस जिंदगी में सहते हैं. And this passage specifically speaks about Christians suffering for Christ's sake. और ये वो हवाला है जो बड़ा खास तौर पर इस चीज पर रोशनी डालता है कि मसीही जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं. For Christians have been persecuted by those who do not believe in the true God. और मसीही जो यस्सु मसीह के लोग हैं वो दुख और तकलीफें सहते हैं इस वजह से क्योंकि वो मसीही हैं. And God's people are comforted knowing that all things that happen are working together for good to them that love God. और ये जो तकलीफें आती हैं ये उन लोगों की तरफ से हैं जो मसीही नहीं हैं. और हमको मालूम है जैसे बाइबल बताती है कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के लोगों के लिए बेहतरी पैदा करती हैं. And this passage says that those who love God are the called according to God's purpose. और ये हवाला ये भी बताता है कि वो तमाम लोग जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं खुदा ने उनको इस मोहब्बत के लिए बुलाया है. And that explains why it is that they love God. और ये चीज भी जाहिर करती है कि हम क्यों खुदा से मोहब्बत करते हैं. God has called them. क्योंकि खुदा ने हमें पहले से ही इस मोहब्बत के लिए बुलाया है. He has graciously worked within them. उसने हमारे दिलों में पहले से ही इस मोहब्बत के लिए काम किया है कि हम खुदा से मोहब्बत करें. They have been called according to God's purpose. और वो इस मोहब्बत के लिए बुलाए गए हैं क्योंकि खुदा ने आगाज से ही इस मकसद के लिए उन्हें बुलाया. And the Spirit has worked within them so that they believe in and love God. और क्योंकि खुदा बाप ने पहले से उन्हें इस मकसद के लिए चुना और खुदा का पाक रूह उनके दिलों में आता है कि वो इस मोहब्बत में खुदा के साथ खुदा के सामने आए. It's for them that all things work together for good. और ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के इन लोगों के लिए जिनके दिल को खुदा ने अपनी पाक रूह से रोशन किया कि वो खुदा से मोहब्बत करें, उनके लिए ये सारी चीजें मिलकर बेहतरी पैदा करती हैं. And God makes this known to his people. और यही वजह है कि खुदा ने इन सारी चीजों का अपने लोगों पर जाहिर किया. God tells us this so that we know it. और खुदा ने हम पर ये जाहिर किया अपने कलाम में कि हम इन सब चीजों को जानें. So that in all the difficulties we experience, we may know and be assured that everything is working together for our good. इसलिए हमारे लिए ये लाजिम है कि वो तमाम मुसीबतें और वो तमाम मुश्किलात जिनका हम इस जिस्म में सामना करते हैं कि हम इस चीज़ को जानें कि खुदा ने अपनी मोहब्बत में हमें बुलाया और हमको इस चीज़ का इल्म है. That is the great comfort that those who believe in Jesus Christ have. और ये एक बड़ी अजीम हौसला और अफजाई और एक तसल्ली है कि हम जो ईमान रखते हैं मसीह यस्सु में, हम खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं, हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत है और खुदा का पाक रूह हम में काम करता है. And comforted by our God, we delight to glorify and praise his name. और उस खुदा ने जिसने हमें ये तसल्ली दी है हम उसकी हम्द व सताइश भी करते हैं. So we consider this passage under the theme, all things working together for our good. हमारी आज की
इस सरमन्स का आज की इस मनादी का जो अनवान है वो यही है कि तमाम चीज़ें मिलकर उन सब के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं बेहतरी पैदा करती हैं। We consider first of all that this is a fact, this is reality. हम सबसे पहले इस चीज़ का सामना करें कि ये सच और हक है जो हम कह रहे हैं। Then secondly, we look at the call of God because it speaks of those who are called according to God's purpose. और दूसरी चीज़ हमने ये याद रखनी है कि ये उन लोगों के लिए जिन्हें खुदा ने बुलाया है अपने लिए कि वो उसकी इस निजात में शामिल हो। That is the saving, gracious call of God. और ये खुदा की कादर मुतलिक वो आवाज़ है जिसके ज़रिए वो अपने लोगों को बुलाता है कि वो निजात पाएं। And both today and tomorrow, Lord willing, we plan to talk about that saving, gracious call of God. और खुदा ने चाहा कि आज और कल भी हम इसी मौजू पर अपने कलाम की मरादी को जारी रखेंगे। And then lastly, we look at it from the viewpoint of the knowledge of this, that God desires His people to know this. और इसके बाद हम देखेंगे जो आखिरी पॉइंट है हमारा ये भी कि खुदा ने किस तरीके से कलाम मुकद्दस में इस सब्जेक्ट को, इस मजमून को कलमबंद किया कि हम खुदा के लोग जान सकें, And that we might talk to one another about this. ताकि हम एक दूसरे के साथ इसकी मनादी कर सकें, एक दूसरे को बता सकें, And that we might be encouraged by this verse and all the trials that we face. और हम एक दूसरे को मुसीबतों में, तंगियों में, तकलीफ़ों में इन हवाला जात को पेश कर कर तसल्ली दे सकें। So again, the theme, all things working together for our good. लिहाजा आपने ये जो अनवान है वो भूलना नहीं कि तमाम चीज़ें मिलकर जो यीशु मसीह में खुदा में मोहब्बत रखते हैं उनके लिए बेहतरी पैदा करती हैं। We're going to consider first of all now that this is a fact, this is reality. सो आज हम सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि ये एक हकीकत है जो कि खुदा अपने लोगों के लिए सब चीज़ें बेहतर कर देता है। This passage speaks about how everything that happens to one of God's people, all these things are working for their good. ये हवाला हमें बताता है कि तमाम चीज़ें जो एक मसीह पर, एक मसीह ईमानदार पर गुजरती हैं, अच्छी बुरी, वो सब जो हैं उसकी बेहतरी के लिए गुजरती हैं और वो खुदा की तरफ से होती हैं। There may be times when we wonder how is that really the case? बाज़ औक़ात हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकाम आए जब हम इस चीज़ पर सवाल करना शुरू कर दें कि ये कैसे हो सकता है कि ये मेरी मुसीबत या मेरी तंगी वाकई खुदा की तरफ से है। In this life we have to deal with many different sorrows and pains. क्योंकि इस ज़िंदगी में हमें बहुत सारी मुसीबतों, दर्द और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। There are times when we have those whom we love very dearly who die. क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमें अपने अपनों की, जिनसे हम बहुत गहरी मोहब्बत रखते हैं, उनकी जुदाई का सामना करना पड़ता है। There are times when we experience being persecuted for being Christians. और एक वो भी वक्त आता है जब हम मसीही होने के नाते, ईमानदार होने के नाते सताए भी जाते हैं। And there are many, as you know, that have left their country and the people that they knew in their country. और बहुत सारे ऐसे हैं जो ईमान की वजह से कि जो सताए गए थे, उन्होंने अपने मुल्कों को, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर, उनमें से आप बहुत सारे हो सकते हैं और आप जानते भी होंगे कुछ को ऐसे। And it's very sad to leave those whom we know and love and to be separated from them. और ये बड़ा अफसुर्दगी है और बड़ा अफसोसनाक है कि अपने फैमिली को, अजीज़ों और काब को छोड़कर एक नई जगह पर चले जाना। It is also very difficult to hear about wars and fightings and difficulties that people whom we know are experiencing in the land that we came from. और ये इस तरह भी मुश्किल है कि जब हम पीछे देखें उस मुल्क से, उस शहर या उस खित्ते से जहाँ से हम निकले हैं, कि वहाँ पर जंगें हों, तकलीफ़ें हों, लोग पिस रहे हों, और जब हम पीछे देखते हैं तो हमें दुख होता है। There may be times when we experience hunger. और हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आए जब हम कहत की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हों। And maybe we may wonder how we're going to get by from week to week. और हो सकता है कि वो ऐसा मामला हो जिसमें हम ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे गुजर बसर करें। And God tells us all things are really working together for our good.
और इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम सिचुएशंस में जो मैंने बताई हैं, इन सब में खुदा हमें तसल्ली देता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं उनके लिए जो मसीह पर ईमान रखते हैं, ताकि उनकी बेहतरी हो। And it may be easier for us to see when things happen that we want to happen, that we can see that that is for our good. हो सकता है कि जब चीज़ें ऐसे गुजर रही हों कि जैसे हम वाकई प्लान करते हैं, हम चाहते हैं, और हमारे लिए ये आसान हो चीज़ों को या इस हवाले को देखना। But when things happen that we did not want to happen, there may be times where we wonder, how is this working for my good? लेकिन एक ऐसा भी वक्त आता है कि जब हम खुद प्लान करते हैं, हम खुद चीज़ों को चाहते हैं, लेकिन वो हमारे प्लान, हमारी ख्वाहिश के बिल्कुल मुख्तलिफ जाती हैं, चीज़ें उसके खिलाफ जाती हैं। तब हमारा ध्यान इस पर आता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये मुश्किलात, ये तकलीफ़ें हमारी बेहतरी के लिए हों। Yet we see here that this is the word of God. लेकिन हमारे पास खुदा का ये कलाम है जिसमें वाज़िह तौर पर ये बयान किया गया है That it really is the case that all things work together for our good. कि ये हमें बताती है कि तमाम मुश्किलात, अच्छी, बुरे और हर एक सिचुएशन जो हमें दी है वो खुदा की तरफ से, खुदा के लोगों की बेहतरी के लिए है। God will either avert evil or he will turn it to our profit. हो सकता है कि खुदा बुराई को फौरन ख़त्म कर दे, या उस बुराई को इस तरीके से कन्वर्ट करे कि खुदा के जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदामंद साबित हो। For God's people to consider how this is, it is important to consider what happens to us spiritually. इस चीज़ को जानना कि ये कैसे ये सारी काम करती है चीज़ें, इसके लिए बेहतर है कि हम इस चीज़ को जानें कि ये चीज़ें हमारे दिल में किस तरीके से असरअंदाज होती है। In the difficulties we face, we call out to God more for the grace that we need. क्योंकि जब हम मुश्किलात में, तकलीफ़ों में और तंगियों में होते हैं, ये वो मोमेंट होता है जब हम खुदा के फजल को ढूंढते हैं। We keep looking to him for the grace हम that he खुदा gives. हम खुदा के फजल की तरफ देखते रहते हैं We keep going to his word for comfort. और अपनी तसल्ली के लिए हम उसके कलाम में से तसल्ली ढूंढते हैं। We keep thinking of how we need to trust only in God. और हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से ये चीज़ ढूंढें कि सिर्फ हम खुदा पर जो है इत्मीनान और खुदा पर यकीन करें, ना कि किसी इंसान पर। And we strike the roots of our faith deeper. और हम अपने ईमान की जो बुनियाद है उसे पूरा अंदर तक झिझोलते हैं, Trusting in our God, relying upon him rather than ourselves. और हम ये वो मोमेंट होता है, ये वो अमल होता है जब हम खुद पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि खुदा के फजल और खुदा की कादर मुतलिक ताकत पर जो है इन्हिसार करते हैं। And when we believers consider that, we see how it is working for our good. और हम जो ईमानदार हैं मसीह में, हमारे पास ये तसल्ली है कि हम इन सारी सिचुएशन में हम ये चीज़ ढूंढते हैं कि ये सारी मामलात, ये सारी सफरिंग, ये सारी तकलीफ़ें हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदामंद हैं। When everything seems to be going well for us, there's the danger that we forget about God. और ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि जब हर चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक हो, हमारी मर्जी के मुताबिक हो, और वो मोमेंट आता है कि हम खुदा को ही भूल जाते हैं। We can be thinking that we can provide for ourselves. और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरी अपनी ताकत की वजह से या हिम्मत की वजह से मैं अपने घराने को और खुद को जो है वो मुहैया कर रहा हूँ, खुराक दे रहा हूँ। But in our trials, we realize more how much we need God. लेकिन हमारी मुश्किलात में, हमारी टेम्पटेशंस में हमें पता चलता है, इस चीज़ का एहसास होता है कि हमें खुदा की किस कदर ज़रूरत है। How much we need the grace that is given to us in Jesus Christ the Savior. और ये मुश्किलात हमें इस तरफ धकेलती हैं कि हमें किस कदर और किस शिद्दत से अपने निजात देंदा यीशु मसीह नासरी की ज़रूरत है। And it's also important that we remember that one day God's people will be glorified. और ये चीज़ भी हमें एक तसल्ली बख्शती है, और जिसे हमें याद रखना चाहिए कि एक दिन हम सब जो मसीह में ईमानदार हैं यीशु मसीह की तरह जलाल पाएंगे। And that although in this life we will have suffering, God promises his people they will be glorified. और अगरचा के इस जिंदगी में हमें दुख, तकलीफें, मुसीबतें हैं, लेकिन खुदा का हमारे साथ ये वादा है कि हम इन सब दुख, तकलीफों और मुसीबतों से रहाई पाएंगे और खुदा के जलाल में उसके साथ शामिल होंगे।
And we read of that in Romans 8 verses 17 and 18 that was read. और यही बात हम रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 17 और 18 आयत में पढ़ते हैं. And there we read, and if we are children, then heirs of God and joint heirs with Christ. और जिसमें हम देखते हैं कि अगर फर्जंद हैं तो वारिस हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. क्योंकि अगर हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ जलाल भी पाएंगे. So you see how it speaks about suffering for Christ's sake. क्या आपने इस चीज पर गौर किया कि ये कितना जरूरी है कि मसीह के लिए मसीह के साथ दुख उठाना. And it's speaking specifically of the difficulties that we experience because we are Christians. और ये खास तौर पर इस नुक्ता पर बात करता है कि हम दुख और तकलीफ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि बाकी सारी कौमें उठाती हैं, बल्कि हम दुख और तकलीफ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम मसीही और ईमानदार हैं. When people persecute us because we believe in Jesus Christ the Savior. क्योंकि जब लोग हमें इसलिए सताते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं क्योंकि हम मसीह यस्सु में उसके चुने हुए लोग हैं. It says here, if we suffer with him, we will also be glorified together. और यही बात रोमियो 8 बाब उसकी 17 आयत में बताती है कि अगर हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ जलाल भी पाएंगे. And then verse 18 says, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. और आयत 18 ये बताती है कि मेरी दानस में यानी मेरी सोच में जो मुश्किलात और जो तकलीफें हम इस जिंदगी में बर्दाश्त करते हैं वो उस जलाल के लिए जो हमारे लिए मसीह यस्सु में है उसके आगे बहुत छोटी और बिल्कुल ना देखने वाली हैं. आप कह लें. Already now the Spirit is working within us, conforming us to Jesus Christ. क्योंकि खुदा का पाक रूह पहले से ही हमारी जिंदगी में अभी काम कर रहा है कि हम उस निजात के लिए, उस जलाल के लिए तैयार हों. That's brought out in verse 29 of Romans 8. और यही बात हमें जो रोमियो 8 बाब और उसकी 20वीं आयत में बताई गई है. It speaks about how we are being conformed to the image of God's Son. और ये आयत हमें ये बताती है 20वीं आयत कि हम किस तरीके से खुदा के पाक रूह के जरिए मसीह की इमेज, उसकी शक्ल की तरह जो है इख्तियार करते जा रहे हैं ताकि हम उसके जलाल में फ्यूचर में जो है शामिल हों. And when Christ returns, those who believe in Jesus will be glorified. क्योंकि जब मसीह यस्सु वापस आएगा तो वो जो ईमानदार हैं मसीह में वो सब जलाल पाएंगे. Then we will be sinless, body and soul. और ये वो वक्त होगा जब हम जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर बगैर किसी भी गुनाह के होंगे. Our bodies will be conformed to that of Christ. क्योंकि हमारी जो जिस्मानी के जिस्म है वो एक जलाली जिस्म इख्तियार कर लेगा. The glorious body of Christ. और वो बिल्कुल वैसे ही जिस्म होगा जैसे मसीह यस्सु का है जलाली जिस्म. And these are all things we are to think about when we hear God telling us that all things are working for our good. और जब भी हम इस हवाले को पढ़ें जिसमें ये बयान किया गया है, जैसे हमने 30वीं आयत में पढ़ा, 28वीं आयत में, कि तमाम चीज़ें मिलकर मसीह यस्सु में उन तमाम के लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं बेहतरी पैदा करती हैं. जब हम इस हवाले को पढ़ें तो हम इस चीज़ पर गौर करें कि ये हवाला हमें उस जलाली बदन के बारे में बयान कर रहा है जो मसीह के आने पर हम सबको अता किया जाएगा. And it is important to see what this tells us about our God. और ये भी बहुत ज़रूरी नुक्ता है कि ये सारी आयात, ये सारा हवाला हमें खुदा के बारे में क्या तालीम देता है. That if all things are working for our good, that must be that God, our God, is controlling and directing all things. क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें खुदा के मुक़द्दसीन के लिए बेहतरी का बायस हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे खुदा बाप के इख्तियार में हैं. Those who believe in Jesus Christ know that their God is the true God, the living God. क्योंकि हम जो यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमारा ये यकीन है
और हम मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर भरोसा करते हैं कि हमारा जो खुदा वाहिद है वही सच्चा और हकीकी खुदा है, the one who created all things out of nothing and who directs all things to his glory. क्योंकि ये वही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन और सारी खलकत को पैदा किया और जो इस सारी खलकत के निज़ाम को चला रहा है। He is the one who is directing all things to his glory and for the good of his people. क्योंकि ये वही खुदा यहोवा है जो सारी चीज़ों को अपने इख्तियार के साथ चला रहा है ताकि सारी चीज़ें उसके जलाल के लिए हो। That even when our enemies persecute us, God turns that to our profit. क्योंकि जब हमारे दुश्मन जो मसीह की सलीब के भी दुश्मन हैं, जब वो हमें तंग करते हैं, सताते हैं, मारते हैं, तो खुदा की तरफ से वो सताया जाना हमारी बेहतरी की तरफ होता है। We think of the cross of Jesus Christ. और यही चीज़ हमें यीशु मसीह की जो क्रॉस है उसकी सलीब की तरफ भी इशारा करती है The ungodly hated Jesus Christ. कि जो बरगजीदा लोग नहीं थे, जो अबलीसी लोग थे, वो यीशु मसीह से नफरत करते थे। That when he came, he preached the word of God perfectly. क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो उसने खुदा के कलाम को वैसे ही मनादी उसकी की जैसे वो शरीयत में खुदा के कलाम में लिखा गया था। He was and is sinless. और वो खुद भी बगैर किसी गुनाह के था। And he never committed any sin. और वो ज़ात थी जिसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में गुनाह नहीं किया था। And yet sinful men hated him. और इसके बावजूद कि जो गुनाहगार लोग थे उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उससे नफरत करने लग गए। And they cried out, "Crucify him, crucify him." और इस नफरत के वजह से वो ये चिल्लाने लग गए कि इस पाकीज़ा हस्ती को सलीब दो। And he died. और वो सलीब पर मरता है, अपनी जान खुद देता है। And the third day he arose from the dead. और तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक वो कब्र में से जिंदा होता है और हर आंख और हर जुबान इस चीज़ का इकरार करती है। So the wicked were gathering together against Christ and said, "Let's kill him." क्योंकि जो अबलीसी लोग थे, जो गुनाहगार लोग थे, उन सब ने इकट्ठा हुए, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि कट कर लेना, कट किया कि सब मिलकर किस तरीके से यीशु मसीह को जो है मौत दें, किस तरीके से उसे सलीब पर चढ़ाएं। But God raised him from the dead. लेकिन आप देखते हैं कि उनका मंसूबा बुरा था कि उस निजात दहिंदा को, उस गुनाह के बगैर इंसान को सलीब पर चढ़ाएं, लेकिन खुदा ने उस बुराई में से एक अच्छाई पैदा की। And now we look at that and recognize that Christ suffered what we deserve. और हम देखते हैं कि उनकी ये बुराई जिसके वसीले से मसीह यीशु सलीब पर चढ़ा, उसकी उस सलीब पर चढ़ने से हम सब ने निजात पाई। And all of our salvation is based on what Christ has done. क्योंकि हमारी निजात जो है उसका दारोमदार यीशु मसीह और सिर्फ उसी के कामों पर है जो उसने सलीब पर दिए। And by his death he purchased for us all the blessings of salvation. क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि अपने कोड़े खाने से, सलीब पर जान देने से उसने हमारी निजात खरीद ली, हमारी जगह पर सलीब पर वो चढ़ा। So when we consider the cross, we see how even what the enemies do, and that they wanted Christ to be crucified, how that was for our profit. और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो गुनाहगार लोग थे, जो अबलीसी लोग थे, उन्होंने मसीह यीशु के खिलाफ प्रोपोगंडा किया और किस तरीके से उनकी बुराई हमारे लिए एक अच्छाई के तौर पर सामने आई कि हम सब ने निजात पाई। What they did was very evil. क्योंकि जो उन्होंने किया था वो बुराई थी और वो गुनाह था। But this was all according to God's plan. लेकिन ये सब कुछ खुदा के कादर मुतलिक प्लान के मुताबिक था। And Christ by his death would purchase blessings of salvation for all of his people. क्योंकि खुदा का ये प्लान था इब्तिदा से ही कि मसीह यीशु बगैर गुनाह के ज़िंदगी गुजारे और हमारे लिए हमारे गुनाहों की कीमत अदा करे और हमें निजात बख्शे। So now we're going to go from the fact that all things work together for our good to the fact that it's for some people's good. और हम अब इस हकीकत से इसकी गहराई में जाएंगे कि तमाम चीज़ें जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनकी बेहतरी के लिए हैं। क्या ये तमाम चीज़ें सारे लोगों की बेहतरी के लिए हैं
या कुछ लोगों की बेहतरी के लिए है। हम इस पॉइंट की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। It says all things work together for good to them that love God. क्योंकि कलाम के इस हवाले में लिखा है कि तमाम चीजें मिलकर बेहतरी पैदा करती हैं उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। सबके लिए नहीं, लेकिन उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। All things do not work together for good to somebody who hates God. क्योंकि तमाम चीजें उन लोगों के लिए बेहतरी नहीं पैदा करती जो खुदा से नफरत करते हैं। The natural man hates God. क्योंकि जो एक फितरती इंसान है जो माँ बाप के मिलाप से पैदा हुआ है वो खुदा से नफरत करता है और गुनाह से मोहब्बत करता है। And they throughout this life they go from bad to worse. क्योंकि वो अपनी इस जिस्मानी जिंदगी में वो बद से बदतर होता जाता है। They get hardened in their sin. और वो अपने गुनाहों में तरक्की करता जाता है। वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इन गुनाहों में बढ़ता जाता है। And they are more and more rebellious against God. और अपने गुनाहों की वजह से, अपने दिल की सख्ती की वजह से वो खुदा के खिलाफ चलता है। And nothing profits them. और कलाम का ये हवाला कि तमाम चीजें मिलकर बेहतरी पैदा करती हैं, इनमें से कोई भी चीज उसके लिए बेहतरी पैदा नहीं करती। Though they may receive great riches. हो सकता है कि वो अपनी बुराई में, अपने बुरे कामों में तरक्की करते हुए बहुत सारी जो है आमदन इकट्ठी कर ले, बहुत सारी तरक्की कर ले जिस्मानी तौर पर। Those riches do not really profit them. लेकिन ये तमाम दौलत, ये तमाम शोहरत उससे किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं पहुंचाती। Or spiritually, you see how they go from bad to worse. क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर अगरचा तरक्की करता जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो बद से बदतर होता जाता है और खुदा से उसकी नफरत बढ़ती जाती है। And each day when they continue on in their sin, their judgment is going to be the heavier. क्योंकि हर रोज जब वो गुनाह में पड़ता है, जब वो गुनाह करता है, तो खुदा की जो अदालत है, खुदा को जो अजाब है, वो उसमें बढ़ता जाता है। This verse is speaking specifically of those who love God. लेकिन यहाँ पर आयत 28 जो है वो उन लोगों के लिए है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। And how do you see that someone really does love God? लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कैसे इस चीज का तज्जिया कर सकते हैं कि कोई शख्स खुदा से मोहब्बत करता है। Many will say, "Oh, I love God." क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, And yet they reject what God says. लेकिन सेम टाइम में जो वो कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, खुदा के कलाम को अपनाते नहीं हैं। They reject what God says about Jesus Christ the Savior. वो सेम टाइम में कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खुदा के कलाम को रद्द करते हैं और जो यीशु मसीह कहता है उसके खिलाफ चलते हैं। And they continue on in their sin. और इस गुनाह में कि वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, बढ़ते जाते हैं। For example, that you can see how they continue to lie and to cheat. और इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि लोग कहते हैं कि खुदा से मोहब्बत करता हूँ मैं, लेकिन वो झूठ भी बोलते हैं और लोगों से धोखाधड़ी भी करते हैं। And even though they know that this is contrary to the Word of God. और अगरचा वो अपने कॉन्शियस में, अगरचा अपने ज़मीर में वो इस चीज़ से वाकिफ हैं कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। So that they may say that they love God, but they're not really listening to Him. लेकिन आप देखते हैं कि वो मानते हैं इस चीज़ को कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ और खुदा ने मना किया है झूठ बोलने पर, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलते जाते हैं। And there are many false teachers who say they believe in God. और इसी तरह बहुत सारे झूठे रसूल और नबी और उस्ताद भी हैं जो ये बात कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो खुदा की तरफ से है, Yet they teach things that are contrary to the Word of God. लेकिन वो कहते ये हैं कि ये खुदा की तरफ से है, लेकिन वो सिखाते ये हैं जो खुदा की खिलाफ है, जो उसकी तालीम के खिलाफ वर्जी। Many people teach that man is saved by some activity that he performs. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये तालीम देते हैं कि इंसान अपने अच्छे कामों के वसीला से निजात पाता है। Yet Scripture says that God's people are saved by grace alone. लेकिन बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर सिखाती है कि कोई भी इंसान अपने अच्छे कामों के वसीला से निजात नहीं पाता, बल्कि खुदा के फजल के वसीला से निजात पाता है। And that we show we love God by the fact that we love to read His Word. और हम इसी तरीके से लोगों पर जाहिर कर सकते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं जब हम उसके कलाम को वैसे ही पढ़ें, समझें और बयान करें जैसे वो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है।
and that we desire to do what is pleasing to God. और हमारे अंदर वाकई फितरती तौर पर खुदा के पाक रूह के वसीला से वो ख्वाहिश हो कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलना चाहें. And that when we sin, which we do, that we have a sorrow for our sin. ताकि जब हम अगर गुनाह करें, जैसा कि हम करते भी हैं गुनाह, तो वो गुनाह हमारे अंदर खुशी ना बल्कि गमगीनगी पैदा करे, अफसुर्दगी पैदा करे. Both a believer and an unbeliever sins. क्योंकि जो खुदा में मसीह यीशु में ईमानदार हैं वो भी गुनाह करते हैं, और जो ईमानदार नहीं हैं वो लोग भी गुनाह करते हैं. But a believer sorrows for their sin. लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि जो मसीह यीशु में ईमानदार हैं उनके गुनाह पर वो अफसुर्दगी महसूस करते हैं अपने अंदर, जबकि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो मसीह यीशु में बरगजीदा नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, उनके अंदर ये अफसुर्दगी नहीं आती. And they continue to look to God for the grace to fight against their sin. और जो खुदा के ईमानदार हैं वो जब ये गुनाह करते हैं तो इस गुनाह से अफसुर्दगी आती है तो वो खुदा के फजल को मांगते हैं. They ask God to forgive their sins. और इस फजल में वो खुदा के पाक रूह से हदायत पाते हुए जो है वो रिपेंटेंस की तरफ, जो है माफी की तरफ बढ़ते हैं. And they look to God for the strength they need to fight it. और वो इसके लिए खुदा के पाक रूह से मदद मांगते हैं कि खुदा उन्हें ये हिकमत, ये ताकत और ये जुर्रत बख्शे कि वो गुनाह के खिलाफ अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखें. They don't want to continue walking in sin. वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहते कि वो अपनी गुनाहों में चलते रहें. They don't want to do what's displeasing to God. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो खुदा को जो है गमगीन करें अपने गुनाहों के वसीला से और खुद को भी गमगीन करें. So they continue to go to God in prayer. लिहाजा वो जब भी गुनाह करते हैं और इस अफसुर्दगी को महसूस करते हैं तो वो सीधा खुदा के पास तौबा करते हैं, खुदा के पास जाते हैं दुआ में. And they say, God, be merciful to me, the sinner. और वो कहते हैं कि खुदावंद मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ. And they look to God for strength to fight against their spiritual enemies. और इसी तौबा में जब वो कहते हैं कि खुदावंद मुझे माफ कर, मैं गुनाहगार हूँ, वो खुदा की दी हुई ताकत और कुव्वत पाते हैं और तसल्ली पाते हैं. That characterizes somebody that truly loves God. और ये वो एक निशानी है जो उन लोगों में होती है जो वाकई हकीकी तौर पर खुदा से मोहब्बत करते हैं. And it's those who love God that are spoken of here. और यहाँ पर इन्हीं लोगों से खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर बयान कर रहा है कि ये लोग जो गुनाह करने के बाद अफसुर्दगी महसूस करते हैं और खुदा से तौबा करते हैं और उसके बाद खुदा उनको ये तौफीक बख्शता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा की तसल्ली को पाएं. ये आयत जो 28वीं आयत है उन लोगों के लिए है कि तमाम चीज़ें मिलकर उनके लिए बेहतरी पैदा करती हैं. But it says all things work together for good to them that love God. और ये कलाम का हवाला यही बयान करता है कि तमाम चीज़ें मिलकर ऐसों के लिए बेहतरी पैदा करती हैं. And then it goes on and describes those who love God. और इसके बाद वो मजीद जाता है और उनके बारे में मजीद गहराई से बताता है कि जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं वो कौन हैं. And it refers to them as those who are called according to God's purpose. और उनके बारे में वो बताता है कि ये लोग जिनके लिए तमाम चीज़ें मिलकर बेहतरी पैदा करती हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो किसी भी अंदाजे से खुदा की तरफ आगे, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको खास खुदा ने अपने लिए चुन लिया और उन्हें अपनी कादर मुतलिक कॉल के जरिए बुलाया अपने पास. This brings out an important question. और ये वो अनवान है, ये वो नुक्ता है जो एक बहुत ही जरूरी सवाल को उजागर करता है. What is the relationship between the fact that we love God and the fact that God has called us? और ये इस चीज की तरफ, इस सवाल की तरफ लेकर जाता है कि इसमें क्या फर्क है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और इसमें कि खुदा ने हमें चुन लिया है. Why is it that some love God and others do not? क्योंकि ऐसा क्यों है कि बाज लोग तो खुदा से मोहब्बत करते हैं लेकिन बाज इस चीज की परवाह भी नहीं करते. If we love God, we must say that it is solely by the grace of God that we love God. क्योंकि अगर हम वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये मोहब्बत जो हमारे दिल में खुदा के लिए है, ये हमारी अपनी तरफ से नहीं बल्कि ये
खुदा के पाक रूह का काम है जो हमारे दिल में वो पैदा करता है। By nature, we are no different than the ungodly who hate God. क्योंकि हमारी फितरत में जो भी शख्स माँ बाप के मिलाप से पैदा हुआ है वो खुदा का और उसकी शरीयत और उसके कलाम का मुखालिफ और दुश्मन है। And we still have a sinful nature. और दूसरे वो लोग जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते उनकी तरह हम भी बाय नेचर खुदा की शरीयत के खिलाफ है और उससे नफरत करते हैं। So that we say that we see that we still by nature are prone to hate God and our neighbor. और हम ये एक बात कह सकते हैं कि खुदा के पाक रूह के बगैर अपनी इंसानी फितरत में हम अपने हमसाये से नफरत करते हैं। And we can see times when we have sinful anger and hatred. और हम इस चीज का इकरार भी कर सकते हैं कि ऐसा वक्त आता है जब हम अपने हमसाये को देखना भी पसंद नहीं करते। And we call to God to forgive us and to deliver us. लेकिन उसी वक्त खुदा का पाक रूह हमें बताता है और हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि खुदावंद मैंने गुनाह किया कि अपने हमसाये के खिलाफ बोला या गुनाह किया और खुदा हमें माफ़ करता है। But we also see that God has worked in our heart. लेकिन हम इस चीज़ को भी जानते हैं और इससे वाकिफ़ हैं कि खुदा खुद अपने पाक रूह के ज़रिए हमारे दिलों में काम करता है। Scriptures say that He works in His people and gives them a new spiritual heart. क्योंकि बाइबल मुकद्दस बड़ा वाज़िया तौर पर हिजकिय्याह 36 बाब में ये कहती है कि खुदा का रूह जो है वो इंसान के दिल में आकर काम करता है, उसके दिल को बदलता है। Spiritually, they were dead. क्योंकि रूहानी तौर पर जो माँ बाप के मिलाप से इंसान पैदा होता है, रूहानी तौर पर वो मुर्दा है। And spiritually, God raised them from the dead. लेकिन खुदा की कादर मुतलिक आवाज के जरिए, पाक रूह के कामों के जरिए खुदा उस इंसान को जो गुनाहों में रूहानी तौर पर मुर्दा है उसको जलाता है, उसे उसकी गुनाहों की मुर्दगी से जिंदा करता है। And that is referred to as regeneration, God's act of giving His people a new heart. और हम इस अमल को कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना, जैसे हम यूहन्ना उसके 3 बाब में पढ़ते हैं कि नए सिरे से पैदा होना। And then God calls us through the preaching of the gospel of Christ. और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा कलाम की इस मनादी के जरिए हमें अपने पास बुलाता है। So that we hear the truth about the death and resurrection of Jesus Christ. और क्योंकि हमारा दिल रूहानी तौर पर एक नया दिल है, हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जब हम खुदा की कादर मुतलिकाना आवाज उसके कलाम से सुनते हैं तो हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। That we read of Jesus, the good shepherd who laid down his life for his sheep. और उसके बाद हमारे पास यूहन्ना 10 बाब आता है जिसमें कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो एक अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को आवाज देता है और उसकी भेड़ें उसके पास उसके पीछे चलती हैं। And we hear that all those who believe in Jesus Christ, their sins are forgiven. और यही बात हमें बताई जाती है कलाम में कि वो तमाम जो यीशु मसीह में नए सिरे से पाक रूह के वसीला से पैदा हुए हैं उन सब के गुनाहों को बर्रे के खून के वसीला से बख्श दिया गया। And hearing that, they believe in Jesus Christ. और इसीलिए जब वो खुदा की उस कादर मुतलिकाना आवाज को कलाम की मनादी में सुनते हैं तो वो यीशु मसीह पर ईमान लाना शुरू कर देते हैं। And then later they may wonder, why did I believe when many others did not? और इसके बाद जो सवाल पैदा होता है उनकी अपनी इनफरादी जिंदगी में वो ये कि ऐसा क्या हुआ कि मैं तो यीशु मसीह पर ईमान ले आया लेकिन मेरा हमसाया, मेरा दोस्त या मेरी अपनी फैमिली के लोग मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए। And then we come to understand from the scriptures that God had first worked in me and given me a new heart. और इस चीज का, इस सवाल का जवाब हमें खुदा के कलाम मुकद्दस में मिलता है कि मैं ईमान इसलिए यीशु मसीह पर ले आया क्योंकि खुदा बाप ने अपने फजल के वसीला से मेरा दिल बदल दिया। And then he worked in me by his spirit and caused me to believe. क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है हिजकिय्याह 36 बाब में कि खुदा ने मेरा दिल बदला और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुदा के कलाम की तरफ आऊं, उस पर ईमान लाऊं और उसके मुताबिक चलूं। But then if I ask, well, why did I receive a new heart? और फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है
कि मैं ये नए सिरे से क्यों पैदा हुआ और दूसरा कोई शख्स क्यों नहीं हुआ. And the truth is that God had chosen us and given us to Jesus Christ. और इसका जवाब भी हमें खुदा के कलाम मुकद्दस में मिलता है कि खुदा बाप ने अपनी कादरे मुतलिकाना डिसीजन में, काउंसिल में मुझे इसके लिए चुन लिया कि मुझे नया दिल बख्शे ताकि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाऊं. God determined to glorify himself in his son, Jesus Christ. क्योंकि खुदा को ये मुनासिब लगा कि वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से खुद को जलाल दे. And he unconditionally chose certain persons and gave them to his son. और उसने अनकंडीशनली बगैर किसी अदालत के, बगैर किसी जजमेंट के, बगैर आपकी रंग, नस्ल और रेस के उसने कुछ लोगों को अपने नाम और अपने जलाल के लिए चुन लिया. Jesus repeatedly spoke of those whom the Father had given to him. अगर आप खुदा का कलाम पढ़ें तो यीशु मसीह बार बार इस चीज का इकरार करता है कि ऐ बाप जितने तूने मुझे दिए मैंने उनमें से एक भी ना खोया. ऐ बाप जितने तूने मुझे दिए वो सब मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आते हैं. And Jesus laid down his life for them. They are called his sheep. और इन्हीं के लिए बाइबल मुकद्दस में कहा गया है कि खुदा ने अपनी जान भी दी ताकि वो सब निजात पाएं. And then when Jesus by his death purchased for his people the blessings they received. और ये वही लोग हैं खुदा के चुने हुए जिनके लिए यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपना खून बहाया और अपने खून के वसीला से उनके सारे गुनाहों को माफ करते हुए उन्हें कीमत से खरीद लिया. And then the Spirit applies those blessings to them. और खुदा का कलाम यही बताता है कि खुदा का पाक रूह इन्हीं लोगों पर आता है कि इन लोगों की तरबियत करे, इन लोगों को खुदा के कलाम में आगे गाइड करे. He is the one that gives them their new heart. और ये खुदा है जिसने अपने पाक रूह के वसीला से उनको एक नया दिल बख्शा. Jesus Christ by his Spirit gives his people a new heart. और यीशु मसीह नासरी ने अपने पाक रूह के वसीला से अपने लोगों को एक नया दिल बख्शा जिसके जरिए हम नए सिरे से पैदा हुए. We are called according to God's purpose. और यही वजह है कि हम खुदावंद के कादरे मुतलिक प्लान के मुताबिक, उसकी कादरे मुतलिक कॉल के जरिए उसकी निजात में यीशु मसीह के वसीला से चुने गए हैं. We see in the end of verse 28 that it speaks of those who are called according to God's purpose. अगर हम रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत के आखिरी हिस्से में पढ़ें तो उसमें लिखा है यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए. And God always accomplishes his purpose. और खुदा हमेशा अपने इरादा को, अपने मकसद को पूरा करता है. And we recognize that if God has worked in us, it simply is because God chose us, Christ died for us, and the Spirit of God gave us life. और ये तालीम बड़ी सादा और हकीकत पर मबनी है कि खुदा बाप ने अपने कादरे मुतलिक इरादा में अपने लोगों को चुन लिया और जिसको उसने चुना उनको अपना पाकरू बख्शा कि उनको नए सिरे से पैदा करते हुए एक नया दिल बख्शे. और जिनको नया दिल बख्शा उनके लिए यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपना खून भी बहाया कि उन्हें कीमत से खरीद ले. So that it's true we love God, but we love him who first loved us. और इसीलिए ये बात वाज़िया, बरहक और सच है कि हम सब खुदा को मोहब्बत करते हैं. लेकिन हम सब खुदा को इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि हमने पहले उससे मोहब्बत की, बल्कि हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि पहले अपने कादरे मुतलिकाना इरादा में उसने हमसे मोहब्बत की और हमें गुनाहों की मुर्दगी से जिंदा किया. So it's true that all things work together for good to those who love God. लिहाजा ये बात सच और बरहक है कि तमाम चीजें मिलकर उन तमाम पर जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं बेहतरी पैदा करती है. But the reason that they love God is because God has graciously called them. और वो यानी आप लोग जो मसीह में ईमानदार हैं, आप सब लोग खुदा से मोहब्बत इसलिए रखते हैं क्योंकि खुदा बाप ने अपने कादरे मुतलकाना इरादा में आपको ये मोहब्बत और ये शर्फ बख्शा कि आप उसके लोग कहलाएं, उससे मोहब्बत करें. And
we are to know that the reason, if we love God, we are to know that the reason why we do is because God has saved us by His grace alone. और हमारे पास इस चीज का जवाब है आज कि अगर हम इस बात को जानते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो इसका जवाब यह है कि हम क्यों मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम मोहब्बत करते, उसने हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को उजागर किया, पाक रूह के जरिए हमारे दिलों को बदलते हुए। And God not only determined that certain people would be saved, but He determined everything that would happen in their life. और इसी खुदा ने, जिसने हमारी निजात के लिए हमारे दिलों को बदला, उसी ने अपने कादर मुतलिकाना इरादा में इस चीज का मकसद भी रखा कि उन तमाम को जिन्हें उसने अपनी निजात के लिए चुना, उनकी जिंदगी में हर एक काम जो उनकी जिंदगी में आए वो खुदा की तरफ से हो। God says to His people, I chose you before the foundation of the world. क्योंकि खुदा अपने लोगों से कहता है कि दुनिया के आगाज से पहले मैंने तुम्हें मसीह यीशु में चुन लिया। And He says, I chose you unconditionally. और उसने कहा कि मैंने तुम्हें किसी रंग, नस्ल या किसी और बुनियाद पर नहीं, बल्कि अपने फजल के वसीला से चुन लिया। That God's choice was not based on any activity that we would perform. क्योंकि खुदा का ये चुनाव जिसमें उसने अपने लोगों को चुना, ये किसी भी रंग, नस्ल, जुबान या हमारे अपने इरादा, हमारी अपनी मर्जी या हमारे अपने कामों पर मुनहसर नहीं था, बल्कि उसने अपने फजल में अपने लिए कुछ लोग चुने और जिन्हें चुना उन्हें नया दिल भी बख्शा। The only cause of God's choice was His good pleasure. और वाहद चीज जिसकी वजह से खुदा ने अपने लोगों को चुना वो ये था कि खुदा को इसमें बेहतरी मालूम हुई, उसकी खुशी में उसने अपने लोगों को चुना। And the God who chose us determined every event that would happen in our life. और खुदा ने जैसा इफिसियों 2 में लिखा है कि अपनी मर्जी में लोगों को चुना, और जिनको उसने चुना उनकी जिंदगी के हर मरहला में जो कुछ आएगा उसने उन्हें चुना कि हर एक काम जो उनकी जिंदगी में आएगा वो खुदा की मर्जी की तरफ से हो। All the trials that we would face. क्योंकि तमाम मुश्किलात और तमाम मुसीबतें और तमाम जो टेम्पटेशंस हैं वो खुदा की तरफ से हमारे लिए हैं। All the difficulties that we would experience. क्योंकि तमाम मुश्किलात जिनका हम अपनी जिंदगी में फेस करते हैं वो खुदा की तरफ से हैं। And God assures us that He will avert evil or turn it to our profit. और खुदा इस चीज का ऐलान करता है कि वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम मुसीबतें जो हम पर आती हैं वो हमारी बेहतरी में बदल देगा। And so now thirdly, we've considered the reality that all things work for our good. और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम इस हकीकत से वाकिफ होंगे कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के ईमानदारों के लिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनकी बेहतरी के लिए होगी। Secondly, we considered the gracious call of God that He calls us out of darkness into His light. और दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि खुदा ने हमारी गुनाहों की मुर्दगी में हमें अपने पाक रूह के वसीला से जिंदा किया, और जिनको जिंदा किया उन्हें ईमान जैसा तोहफा बख्शा ताकि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और उनके लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। And then He causes us to believe in and love God. और अपने पाक रूह के वसीला से उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम ईमान लाते हुए यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसके हुक्मों पर चल सकें। And lastly, we now consider that we know this is truth. और आखिरी जो हमारा नुक्ता है, पॉइंट है, वो ये है कि हम सब इस चीज़ से वाकिफ हैं कि जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कलाम में वो सच्ची, बरहक और हकीकत पर मबनी है। We notice at the beginning of verse 28 that it says, and we know that all things work together for good. क्योंकि हमने रोमियो 8 उसकी 28 आयत के आगाज में ही इस चीज को पढ़ा है कि खुदा हमसे कह रहा है और हमको मालूम है। इसका मतलब कि हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि खुदा के पाक रूह के वसीला से हम पर ये खुदा के कलाम में जाहिर किया गया है। God tells us this. He desires us to know this. क्योंकि खुदा ने अपनी कादर मुतलिकाना इरादा में ये मुनासिब समझा कि हम सब इस हकीकत से वाकिफ हों। In this life we will have and we do have many sorrows. क्योंकि इस जिंदगी में हमारी बहुत सारी मुश्किलात होंगी,
तकलीफें दुख होंगे। And God desires us to know that all these things are really working together for our good. और इन तमाम दुखों तकलीफों में खुदा चाहता है कि हम इस चीज को, उसके इस वादा को कभी ना भूलें कि तमाम चीजें मिलकर उन तमाम के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं बेहतरी पैदा करेंगे। Unbelievers do not have that comfort. क्योंकि जो लोग खुदा से मोहब्बत नहीं रखते उनके पास ये तसल्ली और इत्मीनान नहीं है जो हम इसमें पाते हैं आज। They do not have peace with God. क्योंकि उनके पास खुदा का इत्मीनान और सुकून नहीं है। And in the difficulties they face, they don't have comfort of knowing everything's working for their good. और उनके पास ना ही खुदा का ये जिंदा कलाम है कि वो तमाम मुश्किलात जो वो सहते हैं, जिनमें से वो गुजरते हैं, उनकी बेहतरी के लिए है। Everything isn't working together for good for them. क्योंकि तमाम चीजें उनकी बेहतरी के लिए नहीं काम करती। And if they die impenitent, they will suffer everlastingly in body and soul. और अगर वो अपने गुनाहों में मरते हैं तो वो सब हमेशा की हलाकत में दाखिल होंगे। And in the difficulties that they face, you can often see that they're impatient and they get more angry at God. और हम जानते हैं कि जब वो लोग जो खुदा से मोहब्बत नहीं करते, जो गुनाहगार लोग हैं, उन पर मुसीबतें, दुख, तकलीफें आती हैं तो वो खुदा को कोसना शुरू करते हैं, खुदा के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। But God works in His people that they might be patient in the trials that they face. लेकिन खुदा के लोगों के लिए ये तसल्ली है क्योंकि खुदा उनके दिल में काम करता है कि जब उन पर दुख, तकलीफें, मुसीबतें आए तो वो खुदा की उस तसल्ली को हासिल करें और खुदा में इत्मीनान से रहें। God tells us His word. क्योंकि खुदा अपने कलाम को अपने पाक कलाम में हम पर जाहिर करता है। And He brings His word to our remembrance from day to day. और वो अपने पाक रूह के वसीला से हर रोज अपने कलाम को हम पर उजागर करता है, जाहिर करता है, हमें याद दिलवाता है। In John 14 verse 26, Jesus spoke about how the Spirit would bring to our remembrance the things Jesus has taught us. क्योंकि यूहन्ना उसके 14 बाब में खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये बात कहता है कि किस तरीके से खुदा का पाक रूह हमें वो सब कुछ याद दिलवाएगा जो यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने हमसे कलाम किया है। So that in the difficulties that we go through, we do remember what God has told us. इसलिए वो तमाम मुश्किलात जिनमें से हम गुजरते हैं, हमारे लिए ये तसल्ली है कि खुदा का कलाम हमें याद दिलवाता है। And we who believe in Jesus Christ confess that we know this is true. और हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम इस चीज का इकरार कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये सब कुछ सच और हकीकत पर मबनी है। The Apostle Paul, inspired by the Spirit, wrote this. क्योंकि खुदावंद के बंदा पौलुस ने रूह कुद्दस की हदायत से ये चीजें कलमबंद की हमारे लिए। And he says, I know this, and you know this, we know this. और खुदा के रूह की हदायत से लिखते हुए हमें कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ सच और हकीकत है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब लोग भी जानते हो, क्योंकि जो रूह मुझ में काम करता है, मुझे बताता है, वही रूह आपको भी बताता है। And we confess this in the difficulties that we face in this life. और इसी चीज का हम इकरार करते हैं कि वो तमाम मुश्किलात, मुसीबतें, दुख, तकलीफें जिनमें से हम गुजरते हैं, खुदा का कलाम हमारे सामने ये वाज़ एक आईने की तरह है। In times of suffering and sorrow, क्योंकि मुश्किलात और दुखों के वक्त में, दौर में, in times when things happen that we really did not want to happen, और उस वक्त में भी जब चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही हो, हमें ये कलाम तसल्ली बख्शता है। or in times when we want something to happen and it does not happen. और वो भी वक्त जब हम किसी चीज की आरजू करते हैं या किसी चीज के लिए चाहते हैं कि वो चीज ऐसे काम करे, लेकिन वो नहीं करती, फिर भी हमें खुदा की तसल्ली होती है। In times when unbelievers make things very difficult for us. और वो भी वक्त जब जानबूझकर जो खुदा के ईमानदार लोग नहीं हैं, वो जानबूझकर हम ईमानदारों के लिए मुश्किलात के गड़े खोदते हैं। We remember what God says here. और हमें ये सारी चीजें इस तरफ लेकर आती हैं कि हम खुदा के इस कलाम की तरफ बढ़े और खुदा के कलाम में ये तसल्ली हासिल करें। And we say, I know that all things work together for good to them that love God.
और ये वो मरहला होता है जब हम इस कलाम को पढ़ते हुए इस चीज़ पर गौर करते हैं कि मैं जानता हूँ कि तमाम चीज़ें मिलकर मेरे लिए बेहतरी पैदा करती हैं। And then we apply that to ourselves. और फिर हम खुद पर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, देखते हैं खुद पर और तसल्ली पाते हैं। We say, I know that all things are working together for my good. और हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तमाम चीज़ें मिलकर मेरी बेहतरी के लिए काम करती हैं। And I know all things are working together for all of God's people's good. और मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन तमाम बरगज़ीदों के लिए जो खुदा से मोहब्बत करते हैं बेहतरी का बाइस बनती है। And remembering God's promise and believing His promise, we're patient in our trials. और हम जानते हुए कि खुदा का जो वादा है वो हक और सच पर मबनी है, हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। We're thankful to God in our afflictions. और हम खुदा की इस मोहब्बत के लिए उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। And we look to God for the grace that we need. और हम इसके लिए खुदा के फजल को हमेशा देखते रहते हैं। And we desire to glorify His name. और हम इसके लिए कि खुदा ने अपना फजल हम पर किया उसको जलाल देते हैं। And may this passage be a comfort to all those here who believe in Jesus Christ. और मेरी ये आरज़ू है कि खुदा के कलाम का ये हवाला हमारे लिए तसल्ली का बायस हो। And may we who believe in Jesus Christ comfort one another with these words. और हम जो मसीह में ईमानदार हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की मुश्किलात में इस हवाले को एक दूसरे को याद करवाएं। May we think about what our Lord has assured us of. और खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि खुदा भी हमें यह हवाला याद करवाए ताकि हम एक दूसरे को तसल्ली दें। And may we encourage one another to remain steadfast in these last days. खुदा करे कि हम एक दूसरे की सफर बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इन हवाला जात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए इस आखिरी वक्त में। And may we together praise the name of our God. और हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। Working together with God's people from all the different nations. और इसी तरह खुदा के लोगों के साथ जो मुख्तलिफ ज़ुबानों से, कबीलों से, रंग और नस्लों से निकले हैं, मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। Thankful that God has called us. और खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले मसीह यीशु में हम सबको चुन लिया। And that He has gathered us together into the one body of Christ. और उसने उन सबको जिसको ने दुनिया के आगाज से पहले चुन लिया, उन्हें एक मसीह के जिस्म में पैवस्त किया। May we together praise and exalt His holy name. और खुदा करे कि हम सब बाहम एक होकर खुदा के नाम को जलाल और इज्जत दें। Amen. आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर जेम्स, थैंक यू सो मच। आज के कलाम के हवाले से ही मैं आप सबको एक स्टोरी भी याद करवाऊंगा। और मैं सारी स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे याद है कि आप में से ज़्यादातर जो हैं वो इस स्टोरी से वाकिफ़ है। कितने हैं जिन्हें खुदावंद के बंदा यूसुफ की स्टोरी का पता है कि खुदावंद के बंदा यूसुफ के साथ क्या हुआ था कि उसके भाइयों ने उसे किनको बेचा था? मिस्रियों को बेच दिया। और उसके बाद क्या होता है? मिस्री उसे घसीट कर गुलाम बनाते हैं इजिप्ट में, मिस्र में। वहाँ पर रहता है, वहाँ पर बढ़ता है और वहाँ पर उसे जेल होती है, बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरता है। और एक वक्त फिर आता है कि जब उसके पास इजिप्ट की सल्तनत होती है। और उसके बाद जब वो अपने भाइयों से मिलता है तो वो उनसे पैदाइश 50 बाप में उसके आखिरी हवाला जात में एक बात कहता है। वो कहता है, यू मेंट फॉर इवल बट गॉड मेक इट फॉर गुड। कहता है कि तुमने बदी की लेकिन खुदा ने इस बदी को किस में बदल दिया? आपके और मेरे फायदा के लिए। और देखिए उस बंदे की वजह से, उसकी वफादारी की वजह से, जो उसमें अजीतें, दुख और तकलीफों में उसने खुदा से की, उसने अपने और अपने घराने को बचा लिया मिस्र के, इजिप्ट के कहर से। तो मेरी दरख्वास्त है कि खुदा करे और मेरी दुआ भी है कि आप सब लोग अपने दोस्तों अजीज़ों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने कोलीग्स के लिए जिनके साथ आप काम करते हैं, इस कलाम को शेयर करें
ताकि वो तमाम लोग भी खुदा की इस तसल्ली को पाएं।